स्वामी, आपने कहा था अंत एक नया आरंभ होता है। जिसे सबने लोहितांग का अंत समझा, एक नया आरंभ ही तो है। उसके लिए भी और समस्त लोगों के लिए भी। हे प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो देवराज इंद्र को पुनः स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्थापित किया जाए। प्रभु, आप तीनों ने मुझे अपनी भूल को समझने का व सुधारने का अवसर भी प्रदान किया। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं और आभारी भी। लोहितांग अपने साथ सारी नकारात्मकता भी लेके आए। अब समस्त लोग जो स्थिरता और संतुलन की कामना कर रहे थे, वे पुनः शांति का अनुभव कर पाएंगे। शांति, स्थिरता और संतुलन, ये तीनों प्रत्येक व्यक्ति के मूल में निहित है कार्तिकेय। किंतु व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी कामना की यात्रा में इनका विस्मरण हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये तो उसका मूल स्वभाव है, फिर कामना क्यों? आवश्यक है इनके मार्ग में बाधा बन रहे कारणों का त्याग करने की, उस आवरण का त्याग करना जो तुम्हें तुम्हारी मूल प्रवृत्तियों को देखने से रोक रहा है। क्योंकि जैसे ही तुम इनका त्याग कर दो, तुम्हारी चेतना पुनः जागृत हो जाएगी, तुम्हारा अपने मूल से संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। पिताजी, लोहितांग आपकी सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, उसमें इतनी नकारात्मकता कैसे उत्पन्न हो गई? क्यों वो बुराई की ओर अग्रसर हो गया, जबकि उसे निरंतर अच्छाई की ओर बढ़ने का अवसर मिला? वो सकारात्मकता तो उसमें सदैव विद्यमान थी गणेश, जैसे तुम में। किंतु लोहितांग उस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाया। किंतु पिताजी, इसमें दोष लोहितांग का था, क्योंकि भ्रमित तो उसे अंधक ने किया था, वो भी उसके बाल्यकाल। फिर क्या लोहितांग को दोषी मानना उचित है? सत्य कहा तुमने गणेश, दोष तो अंधक का था। अंधक को भी यह अवसर मिला था अच्छाई और सकारात्मकता की ओर बढ़ने का, किंतु उसने चयन किया तो केवल नकारात्मकता का। अंधक अपने अहंकार की विजय का माध्यम बनाने लगा लोहितांग को, यहां तक कि लोहितांग उसकी तो कोई भूल नहीं थी। समय के साथ जैसे जैसे लोहितांग बड़ा हुआ,
उसकी जागरूकता भी बढ़ी, तो उसे भी यह अवसर मिला उचित और अनुचित में अंतर करने का। किंतु विडंबना देखो, लोहितांग ने भी बुराई के मार्ग पर चलने का चयन किया, क्योंकि बुराई उसे उसका अस्तित्व प्रदान करती थी और अच्छाई उसे मुझ में विलीन करती थी। उसके भ्रमों को खंडित करती थी और उसमें साहस नहीं था कि वो स्वयं उसे असत्य मान ले, जिसे वो अब तक सत्य समझता आ रहा था, क्योंकि ये उसकी पराजय होती। इसी प्रकार अच्छाई और बुराई की प्रवृत्तियां सभी में होती। आवश्यक नहीं कि परिवार, समाज और परिस्थितियां सदैव केवल अच्छाई को ही पोषित करें, किंतु व्यक्ति को जीवन में अनेकों अवसर भी मिलते हैं अपनी दिशा को परिवर्तित करने के। वो स्वयं ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि जीवन में उसे किस और अग्रसर होना है। यही समस्या पहले भी रही और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि सभी अपने अंदर झांकें और निरंतर स्मरण रखें अपने सत्य का, अपनी वास्तविकता का। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है, आपके शब्दों से हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। प्रभु, देवराज के राज्याभिषेक हेतु तैयारियां प्रारंभ करने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। महादेव और बहन पार्वती के जीवन के कटु सत्य से हम अवगत हैं। किंतु हमें उसे स्वीकार करना होगा ब्रह्मदेव। और समय आ चुका। लोहितांग के तांडव से उत्पन्न हुई ऊर्जाओं के कारण प्रकृति में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां पुनः सक्रिय हो रही हैं। आपको इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है नारायण। परिस्थिति कितनी ही कष्टपूर्ण क्यों ना, दायित्वों का निर्वाह होता रहा है और होता रहेगा महादेव। क्या ये इस असुर का सामना कर पाएगी? असंभव है। कहाँ ये विशाल का असुर और कहाँ ये बालिका? पार्वती!
हमारी पुत्री पार्वती किसी संकट में है महाराज। यह अवश्य दुस्वप्न है और कुछ नहीं। आदिशक्ति है वो तो स्वयं संसार को संकटों से मुक्ति दिलाती है। महाराज, दुस्वप्न अवश्य था, किंतु किसी आगामी संकट का संकेत भी। और मैं किसी न किसी प्रकार उस समस्त घटना से संबद्ध थी। पता नहीं, इसका निहितार्थ समझना तो संभव नहीं। क्यों देखा मैंने पार्वती को इस तरह, वे बालिका के रूप में? शांत हो जाइए महारानी। व्यर्थ भयभीत हो गई थी आप। भूल गई कि वो तो महादेव की अर्धांगिनी है और उसके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। नहीं महाराज, ये स्वप्न उस संकट की अनुभूति भिन्न थी। विश्वास करिए, मैं इसे मात्र दुस्वप्न कहकर बुला नहीं सकती। मां, मैं समझ सकता हूं कि बीते कुछ दिन आपके लिए कितने कठिन थे और आप उनके प्रभाव से अभी तक अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। किंतु अब तो सब ठीक है ना मां? अब चिंता की कोई बात ही नहीं। चलिए, आपके द्वारा बनाए गए भोजन की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानवती, ईश्वर करे कि ये दुस्वप्न ही हो। पहले ही हमारे राज्य में हमारे पुत्र क्रोध के कारण इतनी अस्थिरता फैली हुई है। यदि ऐसे में कोई और संकट। महाराज, मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ। माता और पिता के लिए इससे अधिक कष्टदायी और क्या हो सकता है कि उनकी संतान बुराई का अनुसरण करे। और अब यह स्वप्न। एक और क्रौंच बुराई के मार्ग पर अग्रसर है और दूसरी ओर हमारी पुत्रियां गंगा और पार्वती संसार के कल्याण हेतु अपना अपना दायित्व निभा रही हैं। अब तो बस एक ही इच्छा रह गई है कि क्रौंच को अपने भूल का शीघ्र ही आभास हो जाए और वो अपने राज्य और अपने वंश का मान रखे और अपने माता पिता को और लज्जित न करे। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम महादेव से सहायता मांगे? यदि वो क्रौंच। महादेव के पास हम कैसे जा सकते हैं, जबकि आप भली भांति जानती कि हमारा पुत्र क्रौंच सारे पर्वतों का नाश करके, जहां तक कि कैलाश को ध्वस्त करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पर्वत के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं, यदि इस संबंध में हम महादेव से मिलेंगे तो मुझे भय है कि कहीं पार्वती को यह ज्ञात ना हो जाए कि उसका भाई। नहीं मानवती, नहीं, हम नहीं चाहते कि पार्वती को इसके बारे में कुछ भी पता चले। किंतु कहीं उसे पहले से ही ज्ञात हो तो? यदि ज्ञात होता ना तो वो अब तक यहां पधार चुकी होती।
जबकि लोहतांग का सामना करते करते उसने कितने संकटों का सामना किया है, और ऐसे में क्रोच के बारे में उसे बताकर, नहीं मनावती, ये उचित नहीं होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज, किंतु मैं एक बार कैलाश जाकर पार्वती से मिलना चाहती हूँ, संतोष कर लेना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक है। अवश्य महारानी, हम शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। समस्या जब बाहरी हो तो समाधान संभव प्रतीत होता है, किंतु समस्या जब आंतरिक हो, पारिवारिक हो, तो अत्यंत कठिन है। अब मुझे यह स्पष्ट हो रहा है कि कैलाश लौटने के उपरांत महादेव इसी समस्या की ओर संकेत कर रहे थे। महाराज हिमावन और महारानी मैनावती जिसके माता पिता हैं, देवी गंगा और बहन पार्वती जिसकी बहनें हैं, सारा लोग श्रद्धा पूर्वक जिनके समक्ष अपना शीश झुकाता है, उसके उपरांत भी क्रौंच मान मर्यादा की उपेक्षा कर चोरी और लूटने का दुष्कर्म कर रहा है। उपद्रव फैला रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। स्वामी, कहीं इसका प्रभाव महादेव एवं देवी पार्वती पर तो नहीं होगा? समस्त लोकों में ऐसा क्या है जिससे बहन पार्वती और महादेव प्रभावित नहीं होते? चंद्रमा आज अवश्य ही अत्यंत दिव्य रूप में प्रकट हुआ होगा। जिसने स्वयं आदि शक्ति का ध्यान उनके प्रिय हंसों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ये हंसों का जोड़ा सदैव आपकी और हमारी मनोदशा का प्रत्यक्षीकरण प्रतीत हुआ है। इसलिए आज हम उसकी ओर नहीं देख रहे। हाँ स्वामी, लोहितांग से युद्ध में काली स्वरूप धारण करने के उपरांत हम जब से वास्तविक रूप में लौटे हैं, एक विचित्र सी व्याकुलता है। पहले हमने सोचा कि कदाचित काली स्वरूप का प्रभाव होगा, समय के साथ सामान्य हो जाएंगे हम, शांत हो जाएंगे हम, किंतु नहीं, अभी भी कुछ तो है जो हमें अस्थिर कर रहा है। हम कैसे समझाएं? ये अनुभूति बड़ी ही शब्दों से व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं। किंतु स्वामी, कुछ तो है जिसके कारण हमें आपसे दूर होने का आभास हो रहा है।
दूर तो हम कई बार हुए हैं, किंतु ये एक पृथकत्व की अनुभूति है। स्वामी, जब हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसी भावना उत्पन्न कैसे हो सकती है? यदि आज तक आपसे विरह के सभी प्रसंगों की वेदना को जोड़ ले, तो भी ऐसी अनुभूति संभव नहीं। क्यों स्वामी? क्यों ये अतीत एक बार पुनः हमारे वर्तमान में झांकने लगा है? क्यों? अतीत नहीं पार्वती, भविष्य है, जिसका आभास तुम्हारे वर्तमान को हो रहा है। शब्दों से व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं, किंतु स्वामी, कुछ तो है जिसके कारण हमें आपसे दूर होने का आभास हो रहा है। दूर तो हम कई बार हुए हैं, किंतु ये एक पृथकत्व की अनुभूति है। स्वामी, जब हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसी भावना उत्पन्न कैसे हो सकती है? यदि आज तक आपसे विरह के सभी प्रसंगों की वेदना को जोड़ ले, तो भी ऐसी अनुभूति संभव नहीं। क्यों स्वामी? क्यों ये अतीत एक बार पुनः हमारे वर्तमान में झांकने लगा है? क्यों? अतीत नहीं पार्वती, भविष्य है, जिसका आभास तुम्हारे वर्तमान को हो रहा है। स्वामी, स्मरण रहे पार्वती, सदैव स्मरण रहे। शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। चंद्रमा कितना भी दूर रहे, वो दिखे या ना दिखे, किंतु सत्य तो यही है
कि वह सदैव पृथ्वी के साथ होता है। हाँ स्वामी, और उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का कोई न कोई मार्ग ढूंढ ही लेता है। माँ, पिताजी, आप दोनों सहसा? हमें सूचित तो किया होता माँ, स्वागत की तैयारी करने का अवसर भी नहीं दिया। माँ, कितने लंबे अंतराल के पश्चात आप दोनों से भेंट हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नाना नानी को गणेश का प्रणाम। प्रणाम नाना जी। प्रणाम नानी माँ। बाल्यकाल की स्मृतियां लौट आई हैं। सत्य कहा भैया, मुझे तो अभी भी स्मरण है कि नानी कैसे मेरे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाती थी। आपके दर्शन पाकर मुझे और हम सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम भी बहुत प्रसन्न हुए। ये देखकर कि सब कुछ ठीक है यहाँ। जब से हमें ज्ञात हुआ था कि तुमने काली स्वरूप धारण कर लिया है, हम बहुत व्याकुल हुए थे। वो व्याकुलता आज यहाँ आकर कुछ कम हुई है। सब अच्छा है माँ, सब ठीक है। गंगा, तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं का कारण मैं भली भांति समझता हूं। इस संसार के कल्याण हेतु आप मुझे मेरे माता पिता से ले आए थे, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि यदि मैं माता पिता के साथ होती तो क्रौंच को नियंत्रित करने में उनकी सहायक होती। एक बहन का, एक पुत्री का कर्तव्य निभाया होता। क्रौंच पिताजी के ही संसाधनों से चोरी करने लगा है, और सबसे दुख की बात तो यह है कि उसे कुछ भी अनुचित नहीं लग रहा है। कोई ग्लानि नहीं हो रही है। क्रौंच सोच रहा है कि पिताजी तो कैलाश पर है, अर्थात उसे रोकने वाला कोई नहीं। इसीलिए वो समस्त सेना लेकर आया है। यदि कोई भी तुम्हारे मार्ग में आए तो बिना तर्क किए उसकी हत्या कर दो, समाप्त कर दो उसे। आगे बढ़ो। इतने शीघ्र नहीं क्रौंच। मंदराचल, विंध्याचल, मेरू सभी क्रौंच को रोकने आए हैं, किंतु क्रौंच उन्हें चुनौती दे रहा है। यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें रोकने आए हैं क्रौंच। मत करो ऐसा, अभी भी समय है। पर्वतराज हिमावन के सभी संसाधन किसी के भी व्यक्तिगत लाभ हेतु नहीं है, अपितु समस्त लोकों का अधिकार है उन पे। जो संपदा मेरे पिता की है, स्वाभाविक है कि वह मुझे ही मिलनी चाहिए।
और यदि पिताजी की इच्छा नहीं होती तो वे समस्त पर्वत श्रृंखलाओं को यूं आरक्षित छोड़कर नहीं जाते। और यदि किसी और को आपत्ति है तो उसका सामना करने के लिए मैं भली भांति तैयार हूं। मैं रोकूंगी उसे, मैं समझाऊंगी, क्योंकि पार्वती को इस समस्या से अवगत कराना उचित नहीं होगा। जाओ गंगा, अवश्य जाओ, उसे रोको, अपने पिता के सम्मान की रक्षा करो। यदि इस समस्या का समाधान तुम्हारे द्वारा संभव है तो अवश्य जाओ गंगा। तुम हमें अपनी इस सेना से भयभीत करना चाहते हो, किंतु पर्वतराज की अनुपस्थिति का अनुपयुक्त लाभ हम तुम्हें नहीं उठाने देंगे। तो फिर क्रौंच से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्रौंच युद्ध के लिए तत्पर है। यदि उसे रोका नहीं गया तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र देवताओं तक पहुंचानी होगी। नारायण नारायण। मुझे आशीर्वाद दीजिए देवगुरु। त्रिदेवों के आशीर्वाद से आपका कार्यकाल समस्त लोगों के लिए हितकारी सिद्ध हो। किंतु इस आशीर्वाद के फलित होने में कहीं देर ना हो जाए। क्या हुआ देवर्षि? कहीं आप किसी समस्या की ओर संकेत तो नहीं कर रहे हैं? प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर सुख और शांति के भंग होने में अब विलंब नहीं है। अर्थात इस बार इस समस्या का कारण है पर्वतराज हिमावन तथा महारानी मैनावती के पुत्र, अर्थात माता पार्वती के भ्राता क्रौंच। देवराज, आपके इस पद पर पुनर्स्थापित होने के उपरांत आपके समक्ष यह सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। यदि इसे नियंत्रित करने हेतु आपने कुछ नहीं किया तो इसी की सूचना देने में आया था। धन्यवाद देवर्षि, जो आपने हमें इस समस्या से अवगत कराया। नारायण नारायण। समस्या के समाधान हेतु मुझे अति शीघ्र महादेव से भेंट करनी होगी। नहीं देवराज, सर्वप्रथम हमें यह निर्धारित करना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। उसके पश्चात ही महादेव से भेंट करना उचित होगा। और स्मरण रहे देवराज, क्रौंच को नियंत्रित करना सरल नहीं होगा। मेरी बहन गंगा, आज अपने भाई से मिलने की इच्छा कैसे जागरूक हुई? दुर्भाग्य है कि तुमसे ऐसी परिस्थिति में भेंट हो रही है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अब समस्त संसार आपको हिमावन पुत्री गंगा के नाम से नहीं अपितु क्रौंच की बहन के नाम से संबोधित करेगा।
इससे और बड़े अपमान की बात क्या हो सकती है क्रॉन्च? तुम्हारे कारण माँ और पिताजी पहले से ही बहुत दुखी है, उन्हें और लज्जित ना करो। आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा होगा। क्या कर भी आप मुझे रोक नहीं पाएंगी। अपनी बहन का प्रचंड रूप भूल गए हो, अन्यथा ऐसे अनर्गल कथन से पहले सोचते अवश्य। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो गंगा, मुझे किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। और मुझे अपने पिता का अपमान स्वीकार नहीं। चेतावनी समझो इसे क्रॉन्च, मुझे प्रचंड रूप धारण करने पर विवश ना करो। कदाचित तुम्हें अपने भाई की शक्तियों का स्मरण नहीं, अन्यथा ऐसे अनर्गल कथन कहने से पूर्व सोचती अवश्य। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं क्रॉन्च जिसमें शक्ति से अधिक बल मंशा का होता है, और ये तुम्हें शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। नारायण नारायण। क्रॉन्च के उपद्रवों का समाचार प्राप्त होने तक सभी कुछ समय तो एक साथ व्यतीत कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक। किंतु उनकी ये प्रसन्नता शीघ्र ही बाधित होने वाली है। किसी भी क्षण ये सब परिवर्तित हो जाएगा। जानते हैं कार्तिकेय, मुझे क्या स्मरण हो रहा है? माता और प्रभु के विवाह के समय जिस भोजन का आयोजन किया था, आहा, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे, एक से एक स्वादिष्ट पकवान। हमारे प्रभु तो भोजन करते ही गए, उनकी क्षुधा शांति ही नहीं हो रही थी। सभी चिंतित थे कि विवाह में आए हुए अतिथियों के लिए जो भोजन बनाया है वो भी प्रभु के लिए पर्याप्त नहीं होगा। किंतु प्रभु तो बिना चिंता किए भोजन किए जा रहे हैं। स्वामी 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 पुत्री, देवी अन्नपूर्णा द्वारा ऐसा होना
पार्वती, क्या हुआ पुत्री? स्वामी, स्वामी, पार्वती, स्वामी, हम जानते हैं कि हम और आप कभी पृथक नहीं हो सकते, किंतु ये कैसी अनुभूति है जो हमारे विश्वास को चुनौती दे रही है। दिन प्रतिदिन हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है स्वामी। आपकी अनुपस्थिति का आभास हो रहा है हमें, जैसे आप हमारे समीप नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं। जैसे हमें अपना जीवन आपके बिना व्यतीत करना होगा। हम आपसे रुकने की प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु आप रुक ही नहीं रहे हैं स्वामी। हमारे माता पिता हमारे समक्ष है, किंतु जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हमें उनके वात्सल्य का आभास ही नहीं होता। हमें उनकी चिंता हो रही है, हमें हमारी और आपकी चिंता हो रही है। प्रश्न ही प्रश्न है स्वामी, किंतु उत्तर देने का साहस नहीं है हमें।